ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। आज हम ईटीएफ वॉच लिस्ट सीरीज में समझेंगे कि यूएस स्टॉक मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है यूएस की जो इंडेक्स है नेस्डेक 100, उसकी ईटीएफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड है, उनमें इन्वेस्ट करके कर सकते हो। पर इन्वेस्ट करने से पहले हम समझते हैं कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए या हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। पहले इंट्रोडक्शन में जानते हैं कि मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ताकि हम यूनाइटेड स्टेट की टॉप परफॉर्मिंग कंपनी नेस्डेक जो कम है स्टॉक एक्सचेंज उस पर लिस्टेड कंपनी में हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोजर ले सकें। इससे इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और वो भी किस में, इनोवेटिव लैंड के वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेक्टर, जो दुनिया का टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज है उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। किसके जरिए, नेस्डेक मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ के जरिए, राइट। अंडरलिंग इंडेक्स की बात करें तो इस ईटीएफ का अंडरलिंग इंडेक्स है नेस्डेक 100 इंडेक्स। इसमें 100 नॉन फाइनेंशियल कंपनी, जैसे इंडिया का जो निफ्टी 50 है उसमें मैक्सिमम फाइनेंशियल कंपनी ज़्यादा है, यानी फाइनेंशियल कंपनीज का वेटेज ज़्यादा है। पर यूएस की जो इंडेक्स नेस्डेक 100 है उसमें नॉन फाइनेंशियल है, यानी टेक्नोलॉजी की कंपनीज है। और टेक्नोलॉजी में अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, है ना। तो टेक्नोलॉजी भी अलग अलग तरह की है, तो उन लीडर कंपनियों में इन्वेस्ट करने का अवसर मिलता है इस ईटीएफ के जरिए। कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो इस ईटीएफ का पूरा नाम है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ। एनएससी कोड है मोन 100। अगर आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में मोन 100 सर्च करोगे तो ये वाली ईटीएफ आ जाएगी। इसकी लिस्टिंग डेट है 31 मार्च 2011। अगर हम 19 मार्च 2024 के करंट मार्केट प्राइस देखें तो 144.25 ये क्लोजिंग रहे। और इसी दिन का इसका वॉल्यूम जो है 1,36,100। कभी इसका वॉल्यूम 2 लाख या 2.5 लाख से भी ऊपर रहता है, कभी कम रहता है, इसका वेरी करता रहता है। अगर इसका 31 जनवरी तक का जो डिस्क्लोज है उसका एएमयू देखें तो वो 7,090.29 करोड़ का इसका एएमयू का। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.59% है, जो किसी इंटरनेशनल ईटीएफ के लिए बहुत ही सही है, राइट। की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका 1 मंथ का रिटर्न है 3.24%, 6 मंथ का रिटर्न 17.63%, 1 ईयर का 48% और 5 ईयर का हो गया इसका 201.15%। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है इसका 5 ईयर के ओरिजिन में। इस ईटीएफ की हम टॉप होल्डिंग देखें तो वैसे तो इसमें 101 होल्डिंग्स हैं, है ना। टॉप होल्डिंग देखें तो जो कंपनियां हम जानते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, अमेजोन है, एनवीडिया। एनवीडिया के बारे में सुना होगा, पिछले दिनों में एनवीडिया बहुत ऊपर जा रहा था, पूरे यूएस स्टॉक मार्केट को ये ऊपर ले गया। डॉट कॉम है, इसमें परसेंटेज देख लो 8.9%, 8.6%, 4.85, 4.59, 4.30। मेटा यानी फेसबुक है, टेस्ला है, अल्फ़ाबेट क्लास है, अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेट यानी गूगल के ही है, पर अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स हैं ना, जिनमें वोटिंग राइट्स डिफरेंट होते हैं। कैस्ट्रो होलसेल, इस तरह की कई कंपनियां हैं जो अच्छी है, और इससे आप यूएस मार्केट में भी एक्सपोजर मिलता है आपको। और टॉप कंपनीज आप देख सकते हो, ये सारी कंपनियां आप ऑलरेडी यूज करते हो इनमें से, राइट। फीचर और बेनिफिट्स क्या है, देखो एक तो मोन 100 आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है, ब्रॉड रेंज ऑफ सेक्टर विद इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भी अलग अलग सेक्टर्स में आपको एक्सपोजर देता है। एक आप वर्ल्ड की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये ईटीएफ है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी भी है और लो एक्सपेंस रेशियो है, किसी भी एक्टिव म्यूचुअल फंड की तुलना में एक्सपेंस रेशियो भी कम है, तो वो भी इसमें एक बेनिफिट है। रिस्क देखी जाए कि रिस्क क्या है, रिस्क एंड कंसिडरेशन की बात करें तो देखो, ये सभी टेक्नोलॉजी सेक्टर पे फोकस करती है, जिससे टेक्नोलॉजी में कोई डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा तो आपके फंड पे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा जो ये है
कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो होता है हाईली वोलेटिलिटी होता है, क्योंकि रेगुलेटरी चेंज होते हैं। जैसे भाई किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी है या इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से भी डाउन होगी, और रेगुलेटरी एक्शन जैसे गवर्नमेंट ने कुछ रूल चेंज कर दिए उसकी वजह से भी यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। इन्वेस्टर कैन एक्सपोज टू करेंसी फ्लक्चुएशन। जैसे मान लो अभी तो यूएस डॉलर इंडियन रुपीज़ की तुलना में अच्छा कर रहा है, इसलिए हमें इसका बेनिफिट होगा, राइट। पर मान लो ये ख़राब कर रहा हो तो हमें इसका लॉस भी हो सकता है। तो ये एक और चीज़ है कि हम करेंसी फ्लक्चुएशन के में भी एक्सपोज हो जाते हैं, साथ में हम एक तरह से करेंसी में भी इन्वेस्ट हो जाता है स्टॉक्स के साथ साथ। कंक्लूजन में देख लेते हैं कि भाई ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है इंडियन इन्वेस्टर के लिए जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी इन लैंडस्केप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसमें भी जो रिस्क एसोसिएटेड है उसे हमें समझनी चाहिए, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का उसके आधार पे इस ETF को हमारे पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि आपने वीडियो देखा और ही कर लिया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।